Hello bachcho, let's read out the question first. An elevator weighs 4000 kg when the upward tension in the supporting cable is 48,000 Newton. What is the upward acceleration? यानी कि जब upward tension इतना लग रहा होगा तो upward acceleration क्या होगा वो हमें find करना है. While we have to find the starting from rest, यानी कि यदि वो start कर रहे from rest है, so how far does it rise in 3 seconds? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सेम, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. ठीक है, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी नो दैट कि जो भी एफ नेट होता है, नेट फोर्सेस होती है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली. तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सिनारियो को अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से लिफ्ट होंगी. ठीक है, वो स्ट्रिंग के द्वारा इस तरीके से हैंग होंगी. राइट. सो लिफ्ट के जो सपोर्टिंग केबल्स है, ठीक है, उसमें टेंशन लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमें गिवन है टी इज इक्वल टू 48,000 न्यूटन के इक्वल. राइट. अब जो एलिवेटर का वेट है वो हमें कितना गिवन है, दैट इज लेट्स से m इज इक्वल टू 4000 kg. नाउ यहाँ पर यदि मैं फोर्सेस रिजॉल्व करूँ सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg. यानी कि मैं यहाँ पर सिंपली fbd ड्रॉ करूँ लिफ्ट के लिए, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा mg बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा टेंशन, दैट इज टी. अब देखिए लिफ्ट कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. सो बेसिकली जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा. ठीक है. सो बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो मास इनटू एक्सेलरेशन है दिस शुड बी इक्वल्स टू टी माइनस ऑफ एम जी. ठीक है. सो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएंगी, टी माइनस ऑफ एम जी डिवाइडेड बाय एम के. सो हम सिंपली यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. टेंशन कितना गिवन था, 48,000 माइनस ऑफ मास हमें कितना गिवन है 4,000 kgs मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ जी. यहाँ पर हम 10 लेते हैं सो दैट द कैलकुलेशन विल बी सिंपलेस्ट वन. ओके. एंड मास अगेन 4,000. सो देखिए ये 48,000 है, ये मल्टीप्लाई होकर 40,000. 48 माइनस 40 कितना हो गया, 8,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4,000. सो इट विल बी कम्स आउट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी कि इतना अपवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा होगा. ठीक है. सो ये तो हो गया एक आंसर. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि यदि वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से सो वो कितना डिस्टेंस तय करेगा 3 सेकेंड्स में. सो सिंपली हमें टाइम गिवन है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स का. राइट. सो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स की फॉर्मूले का यूज करेंगे कि जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा दैट इज s, दिस शुड बी इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at का स्क्वायर. बट देखिए वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी कि u विल बी इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी. सो ये टर्म तो 0 के इक्वल हो गई. तो सिंपली जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, किसके इक्वल आ गया, 1/2 ऑफ at स्क्वायर. ना ए हमने कैलकुलेट किया था 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम गिवन है 3, दैट होल स्क्वायर. 2 2 कैंसिल, 3 3 जा 9. सो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है वो कितना कर देगा, सिंपली 9 मीटर की इक्वल. सो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट. सो this is the required answer which we have solved by using the Newton's second law concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.